1857 भारतीय इतिहास का वह वर्ष जिसका स्मरण मातृभूमि के प्रति हम भारतीयों के हृदय में स्पंदन पैदा कर देता है। यह एक विद्रोह मात्र नहीं, राष्ट्रीय उत्थान था। भारत भूमि 9वीं शताब्दी से ही आक्रांताओं का सामना करती रही, परंतु इतिहास साक्षी है कि भारत के जनमानस ने कभी भी आक्रांताओं की पराधीनता के आगे घुटने नहीं टेके। अपने राष्ट्र को आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन और सशस्त्र क्रांति होती रही। बात उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक कूटनीति पर चल रही थी। अंग्रेज भारत की एक एक रियासत को अपने अधीन करने में लगे हुए थे। उनके अत्याचार अविराम बढ़ते जा रहे थे। वे नीति, छल तो कभी बल का प्रयोग कर रजवाड़ों और भारतीय शासकों से उनकी रियासतें हड़प रहे थे। धीरे धीरे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी जैसी कई रियासतें अंग्रेजों के हाथ में चली गईं। स्वामी विरजानंद उसी सन्यासी परंपरा के अग्रदूत थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का सूत्रपात करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया। उन्हीं के शिष्य थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अपने गुरु की आज्ञा से स्वामी दयानंद ने संपूर्ण भारत में क्रांति की लौ जलाई, लोगों को जागरूक किया और देश भर को एक धारा में लेकर आए। उनका लक्ष्य था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। जन नेताओं और भारत के रजवाड़ों को नाना साहेब ने व्यक्तिगत संपर्क कर एकजुट किया। 1857 के अमर सेनानी तात्या टोपे को नाना साहेब ने अपना सेनापति बनाया। इन्होंने कानपुर, कालपी, झांसी, ग्वालियर इत्यादि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष किया। अनेक दस्तावेजों से यह प्रमाणित हो चुका है कि 18 अप्रैल 1859 को जिसे धोखे से पकड़कर फांसी दी गई थी, वे तात्या टोपे नहीं थे। अंग्रेजों ने अपनी वाहवाही कराने के लिए उनके एक हमशक्ल को फांसी पर चढ़ा दिया था। तात्या की प्रतीकात्मक फांसी अंग्रेजों की आवश्यकता थी। वहीं हम सब यह भी मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में तब कूदी जब अंग्रेजों ने उनसे झांसी को छीन लिया था, परंतु यह तथ्यपरक नहीं है। 1857 की क्रांति से 14 महीने पहले ही रानी लक्ष्मीबाई ने पुरी में रहने वाले अपने कुल पुरोहित को एक पत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना के विषय में लिखा था। अठारह की क्रांति में भारत की वीरांगनाओं ने भी कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। जब घर के पुरुष अंग्रेजों से लोहा लेने मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो महिलाओं ने मेरठ में मोर्चा संभाला। 1857 की क्रांति में अवंतीबाई, मोतीबाई, झलकारी बाई, झांसी की रानी का नाम प्रमुखता से आता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली इन स्थानों पर ऐसे अनेक नाम मिलते हैं जिन्होंने झुंड बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया। मातृशक्ति की हुंकार ने अंग्रेजों की हालत पस्त कर दी थी। अंग्रेजों ने 50-50 महिलाओं को पेड़ों से रस्सी बांधकर फांसी पर लटकाया, पर वीरांगनाओं ने कभी घुटने नहीं टेके। बागपत और अन्य क्षेत्रों में ऐसे अनेक गांव हैं जहां आज भी लोग उन पेड़ों को पूजते हैं। अठारह की क्रांति के कई कारण थे, जैसे अंग्रेजों की शोषण करने वाली नीतियां, धर्म पर प्रहार, ईसाई पंथ का प्रचार। इनमें से सैनिक विद्रोह एक तात्कालिक कारण था, जिसके विरुद्ध 29 मार्च को मंगल पांडे ने बगावत की और 10 मई को क्रांतिकारियों ने धावा बोलकर अंग्रेज अफसरों और सैनिकों की हत्या कर दी। यह विद्रोह लगभग 1 साल तक चला, जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। 1857 की क्रांति से डरे अंग्रेजों को अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए शासन प्रणाली में कई बदलाव करने पड़े, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने
1857 की क्रांति को असफल बताने का षड्यंत्र रचा। शिक्षा एवं बौद्धिक जगत में भ्रामक समाचार छपवाए कि यह मात्र सिपाही विद्रोह था, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं। किंतु सत्य यह है कि संपूर्ण भारत ने स्वतंत्रता की यह लड़ाई लड़ी। सैनिक, सामंत, किसान, मजदूर, महिला, बुद्धिजीवी सभी वर्गों ने इस क्रांति में सहभागिता की। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और कंपनी राज खत्म हो गया। 1857 का विद्रोह 1863 में नील के कृषक मजदूरों के संघर्ष, कूका आंदोलन, वासुदेव बलवंत फड़के आदि के विद्रोह और संथाल व वनवासी विद्रोह के रूप में धीरे धीरे सुलगता रहा। वास्तव में 1857 के समर ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया था कि उनका राज सदैव नहीं चलेगा और इसी भावना से निकली खौलती ज्वाला भावी पीढ़ी को नई दिशा दे गई, जिनके बलिदान ने हमें स्वतंत्र भारत सौंपा।